गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल्स मैनेजर फंक्शंस पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। रिकैप करते हैं कि पार्ट 1 एंड 2 में हमने क्या डिस्कस किया था। लेट्स सी। हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट डज मीन सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजर। इसी के साथ हमने यह भी देखा था कि एक सेल्स मैनेजर के फंक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और यह देखा था कि सेल्स मैनेजर के फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जनरल मैनेजरल फंक्शन, दूसरा फंक्शंस रिलेटेड टू सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, और तीसरा अदर मिसलेनियस फंक्शंस यानी प्रबंधकीय कार्य, विक्रय दल के प्रबंध से संबंधित काम और अन्य विविध कार्यों की श्रेणी में विक्रय प्रबंधक के कार्यों को विभाजित किया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमने और क्या क्या कार्य पिछली क्लासेस में पढ़ लिए थे। हमने मैनेजरियल फंक्शंस को पढ़ लिया था, जो कि इस तरह थे: सेल्स प्लान, सेल्स ऑब्जेक्टिव्स, सेल्स पॉलिसीज एंड सेल्स टर्म्स, सेल्स बजट, सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेटिंग एंड सेल्स कंट्रोल। ये सारे प्रबंध के कार्य हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने फंक्शंस रिलेटेड टू सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जिनमें ये काम आते हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, असाइनिंग, इक्विपिंग, रूटिंग, फिक्सिंग द सेल्स कोटास। इसके अलावा सुपरवाइजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डायरेक्टिंग, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, कम्युनिकेटिंग, इस्टेब्लिशिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशंस। इन सब को हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और आज अब हम इसके आगे की बात करेंगे। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक विक्रय प्रबंधक के अदर मिसलेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। अदर मिसलेनियस फंक्शंस में सबसे पहला आता है प्रोवाइडिंग अपडेट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कस्टमर, यानी कि ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना विक्रय प्रबंधक का अन्य कार्य होता है। विक्रेताओं के माध्यम से विक्रय प्रबंधक ग्राहकों की आर्थिक स्थिति और उधार चुकाने की क्षमता की भी जानकारी प्राप्त करता है, जिससे कि क्रेडिट पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है। बट द इंफॉर्मेशन शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, कि ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के बारे में जो जानकारियां हैं, जो सूचनाएं हैं, वो इकट्ठी तो की जाएं, लेकिन वह गोपनीय रखी जाएं और उनका उपयोग विक्रय नीतियों को बनाने के अलावा अन्य कहीं पे नहीं किया जाए। तो यह एक कार्य होता है विक्रय प्रबंधक का, जिसके द्वारा वह अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति का पता लगाता है। इसके लिए वह फील्ड में कार्यरत विक्रेताओं का उपयोग करता है या उनके द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करवाता है। द नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स हैं जो उधार दिए गए थे उनकी वसूली करना। द सेल्स मैनेजर ensures the arrangements for the recovery of outstanding amounts on sales from the buyers, यानी क्रेताओं को जो उधार पर वस्तुएं और सेवाएं बेची गई थी उनकी वसूली का कार्य विक्रय प्रबंधक को सुनिश्चित करना होता है। तो यह कार्य भी उसी के द्वारा किया जाता है। द थर्ड वन इज ऑफिस वर्क। विक्रय प्रबंधक का जो तीसरा काम होता है वो कार्यालय की व्यवस्था करना होता है। हम सभी जानते हैं कि जो ऑफिस होता है उसमें फिजिकल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, या कहेंगे कि एक ऑफिस वर्क में एक सेल्स मैनेजर को फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। जहाँ पे उसे फिजिकल रिसोर्सेज को वेल मैनेज करना होता है, यानी कि उसके पास में सारे इक्विपमेंट हो, स्टेशनरी हो, रिक्वायर्ड मटेरियल हो, वहीं पे उसके पास में प्रॉपर स्टाफ भी अवेलेबल होना चाहिए और स्टाफ सही जगह पर प्लेस भी होना चाहिए। तो कहेंगे कि बिसाइड्स दिस सेल्स मैनेजर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट्स सेल्स स्टाफ ऑफिस डिपार्टमेंट। तो वो अपने जो सेल्स स्टाफ है उनके प्रशासन का कार्य भी करता है। तो ऑफिस वर्क ऑल्सो इंक्लूडेड इन अदर मिसलेनियस फंक्शन, कि विक्रय प्रबंधक के अन्य विविध कार्यों में ऑफिस वर्क भी इंक्लूडेड है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विक्रय प्रबंधक को और अन्य कार्य कौन सा करना होता है। उसको डेटा बैंक मैनेज करना होता है, यानी सूचनाओं का जो संग्रह है वह भी उसे करना होता है। तो सेल्स मैनेजर कलेक्ट्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, डेटा एंड फैक्ट्स थ्रू द सेल्स फोर्स ऑपरेटिंग इन द फील्ड्स। यह मांग का पूर्वानुमान लगाने और प्रॉपर सेल्स स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्पिंग होते हैं। तो जो सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं के आधार पर सेल्स स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, और इस तरीके से कंपटीशन में जो है आगे के रैंक में हम अपनी कंपनी को स्टैंड कर सकते हैं। तो डेटा बैंक मैनेज करने का
काम भी विक्रय प्रबंधक का होता है और इसके लिए वो सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने का काम करता है और यह काम वह अपने सेल्स स्टाफ के थ्रू करवाता है। द नेक्स्ट इज सेल्स रिसर्च। जो रिसर्च होता है वो किसी भी कार्य की प्रगति का आधार होता है, क्योंकि रिसर्च के बाद ही ये पता चलता है कि वस्तु स्थिति क्या है और किस तरीके से इन स्थितियों में नया स्टेप लिया जा सकता है या आगे की योजना बनाई जा सकती है। अनुसंधान के द्वारा हमें सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो विक्रय के क्षेत्र में अनुसंधान ग्राहकों की रुचियों के बारे में हो सकता है, मार्केट कंडीशन के बारे में हो सकता है, कंपटीशन के बारे में हो सकता है। तो सेल्स रिसर्च का जो काम है वह भी सेल्स मैनेजर के द्वारा किया जाता है। सेल्स रिसर्च इज अंडरटेकन ओकेजनली टू इम्प्रूव सेल्स प्रोसेस एंड टेक्निक्स। कि समय समय पर विक्रय अनुसंधान किए जाते हैं, जैसे कि जो सेल्स प्रोसेस हैं और जो टेक्निक्स हैं उनको इफ़ेक्टिव और बनाया जा सके और उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। प्रबंधक विक्रय की गई तकनीकों, प्रणालियों, ग्राहक व्यवहार, क्रेता मनोविज्ञान, सामाजिक प्रथाओं और नए विक्रय लागत आदि के बारे में निरंतर अनुसंधान कार्य करवाता है। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है। द नेक्स्ट फंक्शन इज मार्केट सर्वे। कि एक विक्रय प्रबंधक को बाजार का सर्वेक्षण भी करना होता है। विक्रय प्रबंधक को ग्राहकों की रुचियों के बारे में जानने के लिए मार्केट सर्वे करना होता है, जैसे कि कस्टमर्स की लाइकिंग क्या है, उनके ब्रांड प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता लगाया जाता है। तो ऑल अबाउट कस्टमर्स और मार्केट, इनके बारे में जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मार्केट सर्वे किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज बिल्डिंग, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा को बना के रखना, कंपनी की प्रतिष्ठा को अच्छा बना के रखना, उसकी एक अच्छी इमेज बना के रखना, यह दायित्व भी विक्रय प्रबंधक का होता है, यानी यह कार्य भी विक्रय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। अ सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ प्रॉपर इमेज फॉर द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए वह सारे ऐसे प्रयास करता है जिससे कि कंपनी की गुड इमेज बने, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, पॉपुलैरिटी बढ़े, उसकी उत्पादों और सेवाओं की मांग दिन प्रतिदिन बाज़ार में बढ़ती रहे। इसके लिए वह सारे प्रयास करता है। प्रचार प्रसार करना या जो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हो, उनके थ्रू वह अपनी कंपनी की इमेज को बिल्ड करता है या उसकी अच्छी छवि का निर्माण वह करता है। द नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क, यानी कि वितरण की श्रृंखलाओं का या वितरण के जो नेटवर्क का निर्माण करने का कार्य भी विक्रय प्रबंधक का होता है। वितरकों के साथ में हार्मोनी बनाकर रखना, जिससे कि वितरकों को अधिकाधिक विक्रय करने के लिए प्रमोट किया जा सके, यह काम विक्रय प्रबंधक को करना होता है। क्योंकि सारे काम जो हैं रिलेशंस के आधार पे होते हैं, नेटवर्क के आधार पर होते हैं। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ में अच्छे संबंध बनाना और उनको जोड़ के रखना, यह कार्य भी जो है विक्रय प्रबंधक का ही होता है। और इनके साथ में अगर तालमेल अच्छा होता है और इनके साथ में जो अच्छे संबंध होते हैं तो विक्रय कार्य करना आसान हो जाता है। स्मूथली हम अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एडवाइजिंग द टॉप मैनेजमेंट, यानी उच्च प्रबंधकों को सलाह देना या उनको एडवाइस करना। एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ दिस सेल्स ऑपरेशंस इज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंफॉर्मेशन, कि क्या वस्तु स्थिति चल रही है, ये सारी की सारी जानकारी देकर ही उच्च प्रबंधकों को किसी नए कार्य के लिए या नई नीतियों के लिए या नए उत्पादों और सेवाओं के लिए कहा जा सकता है। सेल्स मैनेजर सेल्स के एक्सपेंशन प्रोग्राम, न्यू ब्रांचेस खोलने, डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी देने का कार्य करता है और वह सजेस्ट करता है। यह जानकारी जो है प्रबंधकों को एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ सेल्स के बिहाफ पर ही दी जा सकती है। तो इस तरीके से जो विक्रय प्रबंधक होता है वो फील्ड के बारे में अपडेटेड रहता है और इस अपडेशन के बिहाफ पर वह टॉप मैनेजमेंट को नई स्ट्रेटजीज़ के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए, नई ब्रांचेस के लिए एडवाइस कर सकता है। द नेक्स्ट इज ओवरसीज सेलिंग एक्टिविटीज़,
यानी विदेशी विक्रय क्रियाएं। तो विक्रय प्रबंधक का काम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर होता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह विक्रय की गतिविधियों का मॉनिटरिंग करता है और उनके आधार पर अपने देश की विक्रय नीतियों का भी निर्धारण करता है। तो वह जो कंपनियां जिनके व्यापार का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है उनके कार्यक्षेत्र में ओवरसीज सेलिंग एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड होता है। तो सेल्स मैनेजर ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है, यह उसको ये कार्य करना होता है और अकॉर्डिंगली अपने देश के मार्केट कंडीशंस एंड कस्टमर डिमांड्स को भी वह असेस और मॉनिटर करता है। इसके आधार पर वह इंटरनेशनल लेवल पर सेल्स स्ट्रेटजीज़ को बना सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंपनी की सेलिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, इसके लिए उसे ओवरसीज सेलिंग एक्टिविटीज़ यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय की गतिविधियों को सुपरवाइज करना होता है, मॉनिटर करना होता है और इनके आधार पर ही उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को बनाना होता है। तो इस तरीके से जो एक विक्रय प्रबंधक होता है वो जहाँ पे अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है वहीं पे वह एक संपूर्ण उपक्रम के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होता है, इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जिसके ऊपर सारा बिजनेस डिपेंड होता है। अगर वो अपने कामों को इफ़ेक्टिवली करता है तो कंपनी ग्रो करती है और इस तरीके से एक विक्रय प्रबंधक को जो है कई सारे काम करने पड़ते हैं जिनमें हमने पढ़ा कि वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ भी करता है, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट भी करता है और इसके अलावा वह अन्य कार्यों को भी करता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक विक्रय प्रबंधक को किन अन्य कार्यों को करना पड़ता है जिनमें थे कि प्रोवाइडिंग अपडेट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कस्टमर एंड रिकवरी ऑफ फंड्स, ऑफिस वर्क, डेटा बैंक, सेल्स रिसर्च एंड मार्केट सर्वे, इमेज बिल्डिंग, बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क, एडवाइजिंग द टॉप मैनेजमेंट एंड ओवरसीज सेलिंग एक्टिविटीज़। ये सारे काम अदर मिसलेनियस फंक्शंस में हमने आज डिस्कस किए। तो इसी के साथ हमारी सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग पेपर की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट सेकंड को स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।